हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे देश में क्या हमें एक सेपरेट एंटी टॉर्चर लॉ की जरूरत है या नहीं। ये टॉपिक आपके यूपीएससी पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो आजकल दो बड़ी घटनाएं हमें देखने को मिली हैं। अभी रिसेंटली तमिलनाडु में एक फादर एंड सन डुओ की कस्टोडियल टॉर्चर में डेथ हो गई, और दूसरा आपने देखा होगा कि यूपी में एक गैंगस्टर की एनकाउंटर में किलिंग की गई। तो इन दो घटनाओं को रिसेंटली देखते हुए ये डिबेट चल पड़ी है, क्या इंडिया को एक सेपरेट एंटी टॉर्चर लॉ की जरूरत है या नहीं। अब ये आर्टिकल द हिंदू में आया था कल, और अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इन राइटर ने क्या बोला था। ये पॉइंट्स आप को मैं जो बताऊंगा आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, आप उसके बुलेट पॉइंट्स में उनको नोट्स ले सकते हो। अगर बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आई विल गिव यू द नोट्स। अदरवाइज आप मैं जो भी बोल रहा हूँ आप उसको बुलेट पॉइंट्स में नोट डाउन कर सकते हो। देखिए, अब आखिर इस पूरे आर्टिकल में राइटर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। राइटर ये बोल रहे हैं, देखिए हमारे देश में हमें अभी फिलहाल एंटी टॉर्चर लॉ की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जिस्टिंग रिकमेंडेशन है, बहुत सारी कमीशंस के, अगर उनको इम्प्लीमेंट करा जाए वो ज्यादा जरूरी है बिसाइड्स कि हम अभी एंटी टॉर्चर लॉ की तरफ जाए। तो बात करने की है कि क्या ऐसे लॉज हैं, क्या ऐसी कमीशंस की रिकमेंडेशंस हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, आप बुलेट पॉइंट में ऐड कर सकते हो। आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड में हमारे यहाँ पे जो टॉर्चर शब्द है उसको डिफाइन नहीं किया गया है। अब इस चीज को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जिनका जिक्र है आईपीसी में। जैसे अगर पुलिस के द्वारा कोई फिजिकल हार्म किया जाता है तो फिजिकल हार्म के परिदृश्य में अगर आप देखें तो हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, ये दो वर्ड है, या आप ये देख सकते हो हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। ये दो वर्ड्स जो है वो उनकी जो डेफिनेशन है वो क्लियरली इस इंडियन पीनल कोड में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये दोनों ही वर्ड फिजिकल हार्म के बारे में बात करते हैं। ये आपकी मेंटल टॉर्चर के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। पुलिस आप जानते हो मेंटल टॉर्चर भी करती है कस्टडी में, तो वो इसकी एक शॉर्टकमिंग है। लेकिन आईपीसी में ये फिजिकल जो हार्म है उसका पार्शियली यहाँ पे जिक्र है। दूसरा, अगर हम आईपीसी को ही थोड़ा मॉडिफाई कर दें, इसमें मेंटल टॉर्चर भी ऐड कर दें, तो ये चीजें कुछ हद तक रिजॉल्व हो सकती हैं। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट अगर आप देखें, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है हमारा सीआरपीसी में आप देखो जो बात की गई है कि अगर कस्टोडियल डेथ होती है, अगर पुलिस की निगरानी में पुलिस की जो जेल में अगर कस्टोडियल डेथ होती है तो इसकी इंक्वायरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। ये बात वहां पे जिक्र है। लेकिन इसमें राइटर ये भी कहते हैं कि देखिए ये चीज सीआरपीसी में जरूर है, लेकिन अगर आप देखें इस चीज के बहुत सारे केसेस में आपको उसके रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही लो प्रोसिक्यूशन है रेट है इसकी। ये इसकी एक शॉर्टकमिंग है सीआरपीसी में जो बात की गई, लेकिन वो उतनी रियलिटी में फॉलो नहीं हो पाती। थर्ड यहाँ पे पॉइंट है जो बुलेट पॉइंट में आप नोट कर सकते हो, वो दो केसेस के बारे में है। पहला डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये इंपॉर्टेंट केस था, टर्निंग पॉइंट था, और इट वॉज इंपॉर्टेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ इवॉल्विंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर। वहां पे ये कॉन्सेप्ट निकला, वहां से फिर ये आगे कोर्ट की आगे का जो दूसरा भी केस हुआ था नीलावटी बेहरा केस वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये भी आप देख सकते हो। तो ये केस भी काफी इंपॉर्टेंट था, जिसमें बेसिकली बताया गया कि अगर कोई इस तरीके की घटना होती है तो कंपनसेशन पुलिस जो है लॉ, अगर पुलिस के द्वारा कोई घटना की जाती है तो कंपनसेशन पे किया जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात बोलूं तो एनएचआरसी की भी गाइडलाइंस है। एनएचआरसी ने गाइडलाइंस दी है, अगर कोई कस्टोडियल डेथ होती है तो ऑन कैमरा ऑटोप्सी की जाए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर ऑन कैमरा ऑटोप्सी होगी तो फॉरेंसिक एविडेंस वगैरह बाद में लेने में आसानी रहेगी, और पुलिस ने अगर कुछ गलत किया है तो उसको सही किया जा सकता है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की,
ड्राफ्ट प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल 2017, जो ये ड्राफ्ट आया था, फ्रेश ड्राफ्ट आया था प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल का, इसमें कुछ बातें थी, इसकी राइटर यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन राइटर बेसिकली इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले तो इस बिल में ये काफी वेग था, इसमें वेग चीजें हैं काफी, तो जो है पुलिस इसमें पुलिस को यहाँ पे ठीक से यहाँ पे अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सकता, इसकी वजह से वो निकल सकते हैं यहाँ से। दूसरा, काफी हार्श इसमें जो चीजें यूज की गई। अब हार्श कैसे है, पनिशमेंट के लेवल पे यहाँ पे काफी हार्श यहाँ पे बात की गई इस ड्राफ्ट बिल में। यहाँ पे देखिए ये बोला गया है कि अगर कोई कंप्लेन पाई जाती है पुलिस के खिलाफ, तो इस तरह की घटना होती है तो सीधे एफआईआर कराई जाएगी और नो एंटिसिपेटरी बेल रहेगी वहां पे। तो अब देखो, इससे कई बार ऑनेस्ट पुलिस वाले फंस सकते हैं, पुलिस वाले डर सकते हैं अपना काम करने में, तो ये भी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो कई बार उनको फंसाया भी जा सकता है डिफरेंट रीजन से। थर्ड चीज है यहाँ पे रिट्रीब्यूटिव, यहाँ पे रिट्रीब्यूटिव चीज इस्तेमाल की गई है, इसमें रिफॉर्मेटिव नहीं है। रिफॉर्मेटिव डायरेक्शन में हमें बढ़ना चाहिए अगर हम एक अगर लिबरल डेमोक्रेसी है तो, क्योंकि देखिए इसमें डेथ पेनल्टी और इन सब की बातें की गई, ये पुलिस को फंक्शनिंग करने से रोकती हैं, तो ये इस बिल में कुछ बातें थी। दूसरा, अब यहाँ पे मैं बात करूं अगर आपको, तो जो आपका 273वां जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन थी, वो यहाँ पे वो बात करती है कि देखिए इंडिया को जो रेटिफिकेशन कर लेना चाहिए यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर का। अगर आप इसका इसका अगर रेटिफिकेशन नहीं करेंगे, इंडिया ने साइन तो कर रखा है ये, लेकिन अभी रेटिफाई नहीं किया है, तो अगर रेटिफाई कर लेंगे तो बहुत सारे केसेस में फायदा रहेगा। जैसे विजय माल्या अभी यूके की जेल में है, वो इंडिया में नहीं आते, बोलते हैं कि यहाँ पे टॉर्चर होता है, इंडिया ने अभी तक कन्वेंशन जो है रेटिफाई नहीं किया है, तो इस वजह से हमें कई बार बाहर से जो क्रिमिनल्स भाग जाते हैं उनको इंडिया वापस लाने में काफी दिक्कत रहती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और अभी इस पे जो 273rd लॉ कमीशन है उसने भी यहाँ पे रिकमेंडेशन दी थी, तो यहाँ पे राइटर इसकी भी बात कर रहे हैं कि इसको भी इंडिया को रेटिफाई करना चाहिए। और लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। देखिए इंडिया ये क्यों नहीं करता, ये इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू भी आप जान लीजिए। इंडिया इसलिए नहीं करता, देखिए हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो है पुलिस फोर्स, या वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर है, उनको टारगेट किया जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा कि वहाँ पे पुलिस टॉर्चर कर रही है, और ये मतलब आप समझ रहे हो कि किस तरीके से किस तरह की बात है, इंडिया क्यों डर रहा है इस चीजों को लेके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, रूट कॉज क्या है, यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि पुलिस रिफॉर्म करिए, पुलिस रिफॉर्म में ट्रेनिंग जो है उसको ह्यूमन बनाइए बहुत ज्यादा, जो आप आईपीएस वगैरह उनको ज्यादा ट्रेनिंग में रिसोर्स दिए जाते हैं, जो नीचे के पुलिस कांस्टेबल हैं उन पे रिसोर्स खर्च नहीं करती सरकार, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, करवाने के लिए उनको ट्रेन किया जाए, न कि टॉर्चर जैसी पुलिस इस्तेमाल करे चीजें, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करे, तो ये चीज है। जुडिशियल रिफॉर्म अगर कर देगी तो ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ये यहाँ पे बात कर रही है राइटर। जुडिशियल रिफॉर्म पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होना चाहिए चीजों का, तभी हम अकाउंटेबल पुलिस को बना पाएंगे और स्विफ्ट पनिशमेंट यहाँ पे मिल पाएगी। तो ये सब इस आर्टिकल में चीजें की गई थी। आई होप आपने पॉइंट्स बना लिए होंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।